नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ज्वलंत विषय है, हमारा बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और वो है, आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे देश में लगभग आप ये समझिए कि अ, भारत के उत्तरी क्षेत्र जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मध्य भारत की स्टेट्स राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश है और उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन जगहों पे इन स्टेट्स के अंदर आजकल के मौसम में भयंकर आग लगती है और लग रही है। और जंगलों में आग लगने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है, एयर जो है वायु दूषित हो जाती है, पेड़ जल जाते हैं। पेड़ों के जलने से जो है पृथ्वी जो है मिट्टी जो है वो गर्म हो जाती है और राख बन जाती है। और राख जो है वो जीवन के लिए अच्छा नहीं है। वो राख जो है पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, पंछियों के लिए और आप इसके साथ ये समझिए कि वातावरण के लिए तो ठीक है ही नहीं। और उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमारे देश में जंगलों में आग लगने का मतलब ये है एक तरह से कि ये हमारे देश की संपदा को और आर्थिक स्थिति को भी कमज़ोर बनाती है। और इसके अलावा जो वहाँ पे लोकल नेटिव नागरिक हैं, लोग हैं, उनकी जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। और इतना ही नहीं, उसके साथ में लोगों के घरों में आग लगने का डर है और जान जाने का जोखिम भी रहता है। हम ये देखते हैं कि ये हर साल आग लगती है, हर साल जंगल जलते हैं, हर साल मिट्टी राख में बदल जाती है, पेड़ कमज़ोर हो जाते हैं। और इसमें जो विरोधा यानी कि रेसिन होता है वो इन्फ्लेमेबल है, यानी कि वो आग पकड़ लेता है, उससे बहुत भयंकर आग लगती है। ज़्यादातर हमने ये देखा है कि ये आग जो है हमारे देश में फरवरी से जून के महीने तक होती है, क्योंकि जून के महीने में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और गर्मी पड़ने से जो मिट्टी के अंदर, पृथ्वी के अंदर मॉइस्चर है, गीलापन है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन भारत में ऐसी जगह जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है या बारिश होती है, वहाँ पे आग लगने की संभावनाएं कम होती हैं। और हमने अक्सर देखा है कि आग लगने के बाद में काफ़ी दिनों तक वहाँ का वातावरण जो है धुएं से ग्रस्त रहता है, धुआं फैला रहता है और लोगों को हर तरह की कठिनाई और बीमारियां भी हो जाती हैं। ये आग जो हमारे देश में लगती है, ये आग आज से नहीं, काफ़ी पहले से इसका प्रकोप बढ़ता रहता है। और अधिकतर मामलों में हमने जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है, फायर ब्रिगेड हैं और इनके कार्यकर्ताओं से और जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनका ये कहना है कि ज़्यादातर जो आग लगती है जंगलों में, फॉरेस्ट में, उसके पीछे जो है ये मैन मेड फैक्टर्स हैं। यानी कि ये आग जो है आदमी लगाता है, चाहे तो वो गलती से या जानबूझ के आग लगाता है। इसके जो कारण है उसमें ये भी लिखे गए हैं कि आर्सन, यानी कि इस इरादे से कि क्षति हो, और या इंटेंशनल, जानबूझ के ये आग लगाई जाती है। अक्सर ये भी देखा गया है कि आग केवल उन्हीं दिनों में उत्तर भारत में लगती है या लगाई जाती है जब पहाड़ी क्षेत्रों में टूरिस्ट सीज़न होता है। तो हमने नेटिव लोगों से बात की, उनका भी ये कहना है कि वो ये नहीं बता सकते कि आग लगाने वाला कौन है या कैसे लगी है। स्पॉन्टेनियस, यानी कि बिना किसी मानव के, बिना किसी हस्तक्षेप के या इंटेंशन के या इस इरादे से या ध्येय से या लक्ष्य से, हम पूरी तरह से वो कह सकते हैं कि कई बार
ये आग जो है स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने आप लग जाती है, क्योंकि गर्मी के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि पत्तों के रगड़ने से, जैसे बांस के जंगल हैं, बैम्बू के जंगल हैं, वो रगड़ से आग पैदा कर सकते हैं। एक कारण तो ये है। उसके बाद में ये भी कहा गया कि आग जो है वो कई बार जो लाइटनिंग है, यानी कि बादल गरजते हैं और बारिश नहीं हो रही है, उसके गरजने से जो बिजली पैदा होती है वो पृथ्वी पर पड़ती है और उससे आग लग जाती है। आग लगने का सबसे बड़ा कारण उत्तर भारत में ये है कि कुछ जंगलों में आग नहीं लगती है, लेकिन कुछ जंगलों में जहाँ पाइन की ट्रीज हैं, यानी कि चीड़ जिसको कहते हैं, उसकी पत्तियाँ झड़ती हैं। जिनकी पत्तियाँ झड़ती हैं उन पेड़ों को डेसिडुअस प्लांट्स कहते हैं, डेसिडुअस प्लांट्स। और ये हमारे भारत में नहीं, ये हमारे पड़ोसी देशों में, यूरोप में और काफ़ी जगहों पे आग लगती है जंगलों में। और ये प्रेडिक्टेबल है, हमें मालूम है कि कहाँ आग लगती है, हम जानते हैं। इसमें रिमोट सेंसिंग होती है, हमारे पास सैटेलाइट की सुविधा है और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में जो उसके अधिकारी हैं वो स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को ईमेल से इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन ईमेल को पढ़ना भी ज़रूरी है। तो ज़्यादातर आग जो है चीड़ के जंगलों में लगती है, क्योंकि ये पत्तियाँ झड़ जाती हैं, सूखी होती हैं और बड़ी आसानी से आग लग जाती है उसके अंदर। सो आग लगने के और जो कारण हैं उसमें सिगरेट पीना। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं और जलती सिगरेट को वो फेंक देते हैं और उससे वो आग सुलगती रहती है। और एक बार आग सुलग जाए तो उसके बाद में यह आग भड़कती है, पेड़ों को जला देती है। और उसमें अगर विंड फैक्टर भी हो, यानी कि तेज़ हवाएं चल रही हों, तो आग बड़ी तेज़ी से फैलती है और ये ऊपर की तरफ चलती हैं। उसके बाद ये भी कहा गया है कि ये आग जो है ऐसे लोगों द्वारा लगती है कि जो शरारती तत्व हैं, पहाड़ों में गर्मियों में आते हैं, सड़क के किनारे जो पैरप्स हैं उसके ऊपर बैठ के शराब पी जाती है और उसमें आग लग जाती है। अब ये कहना तो संभव नहीं है, ना ही इसको पता करना मुश्किल है कि क्या इसके पीछे कुछ लोगों के आर्थिक लक्ष्य, ध्येय या प्रॉफिटियरिंग, जिसको से आग लगने से लाभ कमाना, ये भी हो सकता है। क्योंकि एक बार जंगल में आग लग जाए तो पेड़ नष्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद उसका कटान शुरू हो जाता है, कटिंग हो जाती है, फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए जाते हैं। खैर, ये तो रही इस बात कि चीड़ के जंगलों में आग लगती है, मैन मेड फैक्टर्स, यानी कि ये आदमी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जानते हैं कि हर साल आग लगती है, और जब आग लगती है तो उसको सबसे पहले बुझाने के लिए जो हमारे पास मैन पावर है या लोग हैं, वो नेटिव लोग हैं, उनको चाहिए कि वो आग को बुझाएं। और अगर आग लगती है तो उनको मेरे विचार से एक फोर्स सरकारों को बनानी चाहिए, वॉलंटियर फोर्स, यानी कि जो स्वयं सेवी हों और जो अपनी सेवाएं देश को समर्पित करना चाहते हैं इस विषय में कि आग लगे तो आए सब लोग, और उससे उन्हीं का फ़ायदा है, उन्हीं का लाभ है, क्योंकि ये आग उनके घरों तक आ सकती है। तो इसलिए स्वयं सेवी संगठनों का और नेटिव लोगों का ये कर्तव्य है कि वो आग को बुझाएं। लेकिन कई बार ये भी देखने में आया है कि लोग इतने आजकल के समय में इतने निष्क्रिय तो नहीं कहना चाहिए, इतने आराम प्रस्त हो गए कि घर के पास आग लग रही है तो वो उठने का कष्ट नहीं करती हैं। तो इस तरह से बात नहीं बनेगी। हमने देखा कि हमने एक जगह आग लगी थी, तो मैंने लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ पे ले गया और फायर ब्रिगेड वगैरह आए थे। और उसके बाद हमने लोकल अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया था, उनको सूचना दी थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, फायर ब्रिगेड तुरंत आई, उन्होंने आग को बुझाया, लेकिन छुटपुट जगह जगह पे आग लगी हुई थी, तो हम उससे संतुष्ट नहीं हुए। तो हमने वॉलंटरली रात के 8 बजे तक हम आग बुझाते रहे। मैं एक ऐसी स्टेट की बात कर रहा हूँ जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छी है, जहाँ पे हमारे भारत के बड़े प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। उसका स्टेट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि लोगों को सामने आना चाहिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं है, किंतु अपना भी हमारा एक कुछ योगदान होना चाहिए।
उसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि अ, हम जानते हैं कि हर साल कहाँ पे आग लगती है, इसलिए उस एरिया को आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी हमारे पास साधन होने चाहिए, अगर आग लगे तो हमें क्या करना है। लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो नेटिव लोग हैं उनके पास फायर हाइड्रेंट्स होने चाहिए, उनके पास भी कुछ ऐसे ऐसा सामान होना चाहिए जिससे वो आग बुझा सके, जैसे फायर हाइड्रेंट्स हैं या आग बुझाने वाली गैस है, या फिर इसमें देखिए अगर आग शुरू होती है, अगर आपके पास एक स्टॉक है, जखीरा है रेत का, तो उसके ऊपर डाला जा सकता है। उसके बाद में हमारे देश में आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज का होना बहुत ही ज़रूरी है, और हेलीकॉप्टर से स्प्रे करना जिससे कि आग बुझ सके, या पानी का स्प्रे करना, ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन उसके लिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब हमारी जागरूकता हमारे प्रशासन में, हमारे लोगों में इतनी होनी चाहिए कि हम, आप ये देखिए कि पेड़ों का जलना एक महाविनाशक है, और ये एक तरह से मैं समझता हूँ एक जीवन की हत्या, यानी कि ये एक पाप है। तो हम इसको कंटिन्यू देखना नहीं चाहते कि आग लगती रहे हमारे देश में। उसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि हमारे पास इस दौरान जब टूरिस्ट सीज़न होता है, बहुत रश होता है, लोग सिगरेट पीते हैं, लोग नशा करते हैं और वो लापरवाह होते हैं। मैंने स्वयं 2-3 बार लोगों को सिगरेट पीते हुए देखा है, और उस सिगरेट के बट्स को, यानी सिगरेट के जो टुकड़े हैं उसको ये पाइन नीडल्स के ऊपर फेंकते हुए देखता है। बिल्कुल बहुत ही अ, बुरी बात है, और इसको जो है किसी भी तरह से इसको टॉलरेट या सहन नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास विजिलेंस स्क्वाड्स होने चाहिए, वॉलंटियर और सरकारी विजिलेंस स्क्वाड्स। हमारे पास भारी भरकम फॉरेस्ट यानी कि डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी हैं। जब तक अधिकारी लोग मौके पे नहीं जाएंगे, फील्ड में नहीं जाएंगे, उस जगह पे नहीं जाएंगे, तो नीचे वाला कभी काम शायद नहीं करेगा। लेकिन अगर अधिकारी लोग भी इसमें इंटरेस्ट लें, कुर्सियों से उठें, अपने दफ्तरों से उठें, जगहों का मुआयना करें, देखें कहाँ आग लग सकती है, और तो इसका जो है हम निवारण पा सकते हैं। आप देखिए कि हमारी पृथ्वी जो है ये एक लिविंग प्लेनेट है, ये जीवित प्लेनेट है। आप कह सकते हैं कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है जहाँ पे जीवन पॉसिबल है। पृथ्वी भी जैसे हम सांस लेते हैं वैसे सांस लेती है। इसके अंदर खनिज है, इसके अंदर मिट्टी है, मिट्टी के अंदर बड़ी उपजाऊ हुआ है, और इसके अंदर हर तरह के आप कहते हैं पैदावार होती है, पेड़ लगते हैं, और जीव जंतु इसमें रहते हैं, पंछी रहते हैं, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा क्षति होती है। बेचारे पशु पक्षी पंछी बोल भी नहीं सकते। इसलिए हमें इन पे दया करनी चाहिए। पृथ्वी माता जिससे हम पैदा हुए हैं, जिसको जिंदा रखना हमारा कर्तव्य है। अदरवाइज हम मार्स की तरह, शुक्र की तरह, बुध की तरह, शनि की तरह वैसे हमारे ग्रह बन जाएंगे। जैसे कि मरकरी है, इतनी गर्मी पड़ती है और हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। तो ये प्लैनेट्स जो हमारे लिए बनाए हैं प्रकृति ने, ईश्वर ने, एनर्जी ने, सुप्रीम एनर्जी ने, उसका एक पर्पस है। स्टेजेस में लाइफ आती है और जाती है प्लैनेट्स के ऊपर। खैर ये बात मैं अलग से कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमें मालूम है कि ये चीड़ के पेड़ों में आग लगती है, तो हमें चीड़ के पेड़ों का उन्मूलन करना चाहिए, काट के नहीं। लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा में रिप्लेसमेंट करनी चाहिए ऐसे पेड़ों से जिनमें आग नहीं लगती है, और जो अच्छे भी होते हैं, जो फ़ायदेमंद भी है। और जैसे कि देवदार, क्रिसमस ट्री जिसको, देवदार के जो पेड़ हैं वो कहीं पे भी हो सकता है। तो आजकल हमारे पास रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, प्लांट जेनेटिक्स हमारे पास हैं। तो हमारे देश में जहाँ जहाँ पे ऐसे जंगल हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट जिसकी पत्तियाँ झड़ती हैं और नीडल्स इकट्ठी होती हैं, उसकी जगह में ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो आग नहीं पकड़ते हैं। जैसे देवदार के पेड़, बड़ा सुंदर जंगल होता है देवदार का, और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी छाँव देती हैं, और वातावरण को शुद्ध भी रखते हैं और वातावरण को ठंडा भी रखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी पाइन ट्रीज़ को कॉम्पिटिटिव ग्रोथ से, इसको देवदार के जंगलों से रिप्लेस करें, उससे बदलें। और अंत में ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे
देश में, हम में अपने इन्वायरमेंट के प्रति, क्लाइमेटिक चेंजेस के प्रति, हमारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये क्या कहते हैं इसको, वाटर रिसोर्सेज हैं, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब आप ये देखिए कि गर्मी पड़ने से, जंगलों के कटने से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि बारिश नहीं हो रही। अगर हमारे भारत में बारिश नहीं होगी तो हमें केवल जो ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ती है उस पर निर्भर रहना पड़ेगा। जो जो हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं गर्मी की वजह से, बारिश नहीं हो रही है, नदी नाले सूख रहे हैं, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं क्योंकि हमें और मकान चाहिए, जंगल खाली हो रहे हैं, सड़कें बढ़ रही हैं। तो इससे हमें जो है ग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन के नीचे जो पानी है उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे पास सभी जगह में हम कोई ऐसे सिस्टम नहीं कर सकते जिससे कि हमारी फ्रेश वाटर जो है नदियों से या स्ट्रीम से या छोटे छोटे जो रिवरलेट्स हैं वहाँ से पानी लें, क्योंकि उनकी हालत, उनकी जैसे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं हमारी, उसका पानी सूख रहा है। मैं थोड़े दिन पहले ही बाहर निकला था तो जंगलों की हालत देख के, मैं बाहर सैर करने के लिए गया था, घूमने के गया था, देखने के लिए गया था, और मुझे ये देख के बड़ा दुख हुआ कि सड़क के दोनों तरफ ऊपर और नीचे चीड़ के जंगल बिल्कुल काले पड़ गए हैं, जल गए। इसका मतलब, इसका सीधा साधा संबंध लोगों से है जो हमारे सड़कों पे चलते हैं और उनके कारण ये आग लगती है, चाहे सिगरेट पिएं या माचिस फेंकें या आर्सन करें या जो भी वो इस तरह से करते हैं। तो ये देख के बड़ा दुख हुआ मुझे। उसके बाद में फिर मैंने ये देखा हमारी नदियाँ जो हैं, अभी यमुना जी को देखने गए हम, तो वो देखा उसमें वो एक बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल ऐसे लगती है कि जैसे कोई स्ट्रीम हो, उसके बैंक्स बहुत बड़े थे। और एक जगह ऐसी है जहाँ सम्राट अशोक एडिक्ट्स हैं, यमुना के किनारे बहुत बड़ी इनहेबिटेशन हुआ करती थी यहाँ पे। उनका एक बहुत बड़ा सिटी था सम्राट अशोक का, उसमें रॉक एडिक्ट्स के ऊपर लिखा है। और रॉक एडिक्ट्स ऐसी जगह में बनते थे जहाँ पे एक अच्छी सभ्यता स्थित हो, एक सिविलाइजेशन सेटअप हो। तो पुरानी और अंग्रेज़ों की जो हमने ये देखी है, उनके रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि फॉरेस्ट को काफ़ी डेंस फॉरेस्ट हुआ था, डेंस फॉरेस्ट यानी कि बहुत घना जंगल हुआ करता था। सो आजकल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से, सड़कों बनने से बहुत से जंगल जो है नष्ट हो रहे हैं। तो मेरे विचार से सरकार को चाहिए, लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि आप घर बनाने के लिए या सड़क बनाने के लिए या डैम बनाने के लिए कोई जंगल काटते हैं, पेड़ काटते हैं, तो पहले आप उसकी भरपाई कीजिए। उसके साथ साथ ही आप जितने पेड़ काटे गए हैं उससे 10 गुना आप पौधे लगाइए। तो इन शब्दों के साथ मैं अपना छोटा सा ये एक अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना चाहते हैं हम। मैं अपने छोटी सी टॉक को यहीं पे विश्राम दूंगा और अंत में ये कहूँगा कि आप आने वाले समय को देखिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को देखिए कि जब पानी की इतनी ज़्यादा समस्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, बारिश नहीं होगी, मिट्टी सूखी पड़ जाएगी, हमें हर तरफ से बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए और पूरी तरह से इसी समय अभी हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, पानी का संचार करना चाहिए, हमें और अधिक पेड़ लगाने चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि वो अपनी निगरानी बढ़ाए और ऐसे तत्वों को पकड़े जो जानबूझकर देश को हानि पहुंचाते हैं और आग लगाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जहाँ पे चीड़ के जंगल हैं, वहाँ पे ये जो नीडल्स हैं, इसकी जो पत्ते समझिए आप जो झड़ते हैं, उसकी बड़ी ऊंची तह लगती है। और हमारे देश में अभी भी हमने जाके जब देखा है इसको, जब ये आग लगी और उसके बाद हम वहाँ पर गए साइट के ऊपर, तो हमने देखा कि ये पाइन के पत्तियाँ जो हैं वो बिछी रहती हैं, वहीं पे पड़ी रहती हैं सड़क के किनारे और पूरे जंगलों में। और तो और आप देखिए जो विलेजेस हैं या छोटे टाउन्स हैं पहाड़ों में, उनके बाहर आसपास भी इकट्ठी होती हैं।
ये नहीं कि उसको हटाने का कोई प्रबंध नहीं है और कोई आदमी हटा भी नहीं सकता कानूनन, क्योंकि ये वन संपदा है। इसलिए सरकार ने, सरकारी अधिकारियों ने ये आदेश दे रखा है कि अगर ये चीड़ के पत्तों से अगर नीडल से आग भी लगती है तो कोई आदमी इसको इकट्ठा नहीं कर सकता, फेंक नहीं सकता है। मेरा सरकार से, लोगों से ये निवेदन है, बिल्कुल घोड़े या उसकी तरह मतलब चुपचाप नहीं रहना है जानवर की तरह कि हमारे सामने इतना आपत्तिजनक जीवन घातक सामग्री पड़ी है, हम उसको चुपचाप आदेश को सुनते रहें। मेरी सरकार से ये प्रार्थना है, लोगों से ये प्रार्थना है कि आग लगने के सीज़न से पहले या किसी भी सीज़न में, या जब ड्राइनेस हो, सूखा हो, बारिश नहीं हुई, बर्फ़ नहीं पड़ी है, तो इन पाइन नीडल्स को इकट्ठा करना चाहिए, इसकी कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। ये बहुत अच्छा मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल ही ये है, इससे कई चीज़ें बनती हैं। और इस तरह से इसको इकट्ठे करते रहना, वहाँ उसको पड़ा रहने देना, ये बहुत गलत बात है। इससे हमें संदेह होता है अपने अधिकारियों के ऊपर, आपके इरादे क्या हैं, आप जनता के, देश के, राज्यों के शत्रु हैं या मित्र हैं। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो इस ज्वलनशील पदार्थ को, इन पत्तों को जिसमें बहुत जल्दी आग पकड़ती है, आप उसको हटाते क्यों नहीं हैं, या लोगों को, नेटिव्स को उसको हटाने की आज्ञा क्यों नहीं देते हैं। और नेटिव्स में कुछ हमने ये देखा है, कुछ लोगों ने ये पाइन नीडल्स को, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिले, उन्होंने बहुत प्रॉफिट लिया है इससे, जंगल में पड़ा रहे। मतलब बड़ा दुखद है हमारा प्रशासन कि आप जानते हैं कि पत्ते वहीं पड़े रहेंगे, उसमें आग लगती रहेगी, आप लोगों को भी अधिकार नहीं देते कि अपने घरों के आगे से हटा सकें। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। ये मैंने इसके स्नैप्स भी लिए थे कि लोगों के घरों के, बिल्डिंग्स, ये अच्छे अच्छे घर हैं, उसके बाद ये सूखी पत्तियां पड़ी हुई हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको क्लियर करने की, साफ करने की, हटाने की आज्ञा नहीं देता है। भाई साहब, ये जो भी इसको सुन रहा है, हमारे देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि आपने आग, मिट्टी का तेल रखा हुआ है बिछा के पृथ्वी के ऊपर, उसके साथ ही कर रहे हैं। ना आप खुद उठाते हैं, ना आपके लोग खुद काम करते हैं, ना आपके लोग आते हैं वहाँ पे, जितने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी छोटे या बड़े फॉरेस्ट ऑफिशियल को कहीं पे भी जाते या उसका इंस्पेक्शन करते हुए नहीं देखा है। सभी जगह हम लोगों की हालत है। जैसे डॉक्टर अपनी जगह जाता है, रोज़ राउंड करता है, विजिट करता है, हमारा सैनिक जो है रोज़ राउंड करता है, बड़े से बड़ा अधिकारी अपने अपने यूनिट्स को देखने जाता है, ऐसी कोई व्यवस्था मुझे पूरे देश में लगती नहीं है। दफ्तर में गए, वहाँ बैठे, मोबाइल पे, आपके पास में मोबाइल है, एंड्रॉयड्स हैं। मैं कई ऑफिस में यहाँ पे गया हूँ, वहाँ देखा अधिकारी लोग एंड्रॉयड्स में बिजी हैं। कोई इतना, जब पूछे उनसे कहाँ गए, कि साहब फील्ड में गए हैं। तो इस तरह की भयंकर भूल, देश से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना, ये एक पाप ही नहीं है, बट एक शत्रुतापूर्ण और देशद्रोह का इनके ऊपर मामला बनता है। उठिए कुर्सियों से, जाइए। और सरकार, राजनीतिक लोग, वो बेचारे तो इतनी उनकी ट्रेनिंग नहीं है, ना उनको इतना ज्ञान है, ना वो इन बातों को जानते हैं। शायद अनभिज्ञ तो नहीं है, इसी वातावरण से पैदा हुए हैं ये लोग। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये चीड़ के जंगलों की नीडल्स को समय रहते क्लियर करवा दिया करें आप, या लोगों को करने दें, या उसको आप आउटसोर्स करें, कॉन्ट्रैक्ट दें इसका, और इसके स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाएं। तो ज़रा जागरूक होना चाहिए जनता को। ये डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं एक बार वोट दिया उसके बाद लोगों को सुला दिया और खुद भी सो गए, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें हमें बहुत परिश्रम करना है और हमारे प्रशासन व्यवस्था में ज़रूर चेंजेस आनी चाहिए, जहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी डायरेक्टली लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, विलेज, ब्लॉक, जिला में, ये उनके अधीन होने चाहिए, तो जाके बात बनेगी। नमस्कार, धन्यवाद। Forest fires. I talked to a villager. He said this fast forest fire is the fire which has been, I think this was lighted amongst the pine trees by these tourists. They are drunkards
Just sit down and drink on the roadsides. And this is an attack, if I am not wrong. They have hired some people. It might be a terrorist attack, but there is no vigilance, no monitoring. And this is Himachal Pradesh. There is no monitoring here. There's nothing of that sort of vigilance and asking people, what are you doing here? Why are you sitting here? Any kind of monitoring, they should be caught.